हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वोल्कन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें इन सीरीज़ की, इन लेक्चर्स की, तो इसके अंदर हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं सिक्स्थ क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसके बारे में, जो हमारे प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेसिक है। और बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। बेसिकली हमको जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपने देखा होगा यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का पेपर, इसके अलावा जो मेंस का पेपर होता है, जो 30 to 40% जो बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक्स जो सोर्सेज हैं, उन्हीं के ऊपर बेस होता है। तो बेसिकली हमको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अपनी बिल्डिंग को ज़्यादा मजबूत रखना है, ज़्यादा अच्छे से बनाना है, प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे से स्कोर करना है, एग्ज़ाम की बात करें, तो आपको बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वो आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर हम बात करें हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज़ की, तो अभी तक हमने इस एनसीईआरटी सीरीज़ में फ्रेंड्स डिस्कस किया है सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को। अभी हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। आपकी जो हायर जो क्लासेज हैं उनकी जो सभी एनसीईआरटीज़ को इस सीरीज़ के अंदर कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर 2 को यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 इज अबाउट द ग्लोब, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, हमारे जो अर्थ की जो इमेजिनरी लाइंस जो हमने क्रिएट की हैं, बेसिकली जो अर्थ की सहूलियत को समझने के लिए, हीट मूवमेंट्स को समझने के लिए, टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो यहाँ पे जोग्राफर्स हैं उन्हें बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया है, और वो बेसिकली इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, अगर हम बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोल्स की तरफ, जब हम कंटिन्यू मूव करते हैं पोल्स की तरफ, तो जैसे हीट का जो बेसिकली हीट जो सनलाइट है उसकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है, जो उसकी इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उन सब के बारे में हमको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमको रीड करने के मिलेगा लैटीट्यूड्स के बारे में, हम लैटीट्यूड्स के बारे में रीड करेंगे, हीट जोन्स के बारे में हम रीड करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी इसमें हम रीड करेंगे। टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बेसिकली 82.5 है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे पता लगेगा कि 82.5 है तो क्यों है, उसके टाइम पीरियड का रीजन क्या है। तो ये सब बेसिक जो बुक्स बेसिक जो जानकारी है। इसके अलावा इंडिया में जो टी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, जैसे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी स्टेट्स के अंदर भी एक डिमांड चलती है चाय बागान जो टाइम टेबल है, जो उसके बारे में, जो बेसिकली ब्रिटिश के टाइम चला करता था। वहाँ पे जो चाय बागान वन आवर इनको अहेड रखा जाता था। अगर हम बात करें आसाम की, बाद में उसको चेंज करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के अंदर लाया गया। तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम जानकारी पता करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अर्थ की, तो हमें पता है जो अर्थ है वो मूव करती है अपनी एक्सिस के ऊपर में। बेसिकली वो मूव करती है अपनी एक्सिस के ऊपर में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली अर्थ के जो मिडिल पार्ट में हमने एक इमेजिनरी लाइन है उसको ड्रॉ किया है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। बेसिकली अगर हम बात करें अर्थ को दो हिस्सों में अगर डिवाइड करने की अगर हम बात करें, तो देखिए आप, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। एक इमेजिनरी लाइन जो जोग्राफर्स ने ड्रॉ की अंडरस्टैंड करने के लिए अर्थ को बेसिकली, तो वो इमेजिनरी लाइन है उसको बोला करते हैं बेसिकली इक्वेटर, और इक्वेटर इसको बोला करते हैं। अगर हम बात करें अर्थ के, बेसिकली अगर हम बात करें अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसकी भी बात करें, तो अर्थ बेसिकली जो है स्लाइटली जो फ्लैट है, इसके जो पोल्स वाला जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली स्लाइटली फ्लैट्स है, और बल्ज है थोड़ा सा जो हेल्दी है, या बल्ज स्ट्रक्चर है वो है बेसिकली यहाँ पे, डेट इन द मिडिल पार्ट, जहाँ पे इक्वेटर जहाँ से पास होती है। ये बेसिकली अर्थ का एक शेप है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो बेसिकली हमने देखा कि एक इमेजिनरी लाइन है, उसके द्वारा अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अर्थ के दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उनको बेसिकली बताया गया है नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ साइड में है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो डाउन साइड में है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोला गया है। इक्वेटर बेसिकली यहाँ पे 0 डिग्री लैटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये बात हुई, अर्थ है, ये इमेजिनरी लाइन है। इसके अलावा जो नॉर्थ पोल इसको बोला गया है, इसको साउथ पोल बोला गया है, ये बेसिकली 0 है। और यहाँ से हम कंटिन्यू जो पोल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो डिग्री है वो चेंज होगा। जैसे हमने देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हमको अंडरस्टैंड मिलेगी। जो बेसिकली इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है फ्रेंड्स।
तो इसके अलावा अगर हम बात करें और डिग्रीज़ की, तो हम जो बेसिकली 90 डिग्रीज़ तक है, 90 डिग्री पे पोल है, नदर्न पोल है, सदर्न पोल है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है जो 23.5 पे जो क्रॉस करती है, इंडिया से भी क्रॉस करती है अगर इसकी बात करें तो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आर्कटिक सर्किल जो अबाउट 66.5 के बाद में है उसको आर्कटिक सर्किल बोला गया है। 66.5 जो सदर्न पोल पे है उसको अंटार्कटिक सर्किल बोला गया है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसमें अर्थ की जो शेप है उसके बारे में बताया गया है। अर्थ बेसिकली जो स्लाइटली फ्लैट है, नदर्न एंड सदर्न पोल पे बल्ज है मिडिल में, और जो लैटिट्यूड्स हैं जिनको हमने अभी देखा कि कैसे लैटिट्यूड्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है, इक्वली डिवाइड किया गया है। 90 डिग्री इन द नदर्न, 90 डिग्री इन द सदर्न। तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इनको जो मेजर किया जाता है वो डिग्रीज में मेजर किया जाता है फ्रेंड्स। पैरेलल हैं एक दूसरे के फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानकर। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल्स हैं एक दूसरे के फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलेगी। जैसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करें, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे हमने देखा कि इक्वेटर है वो तो 0 डिग्री पे है। इक्वेटर के अगर आप नदर्न में जाओगे और नदर्न में जाने के बाद में जो 23.5 जो एरिया है, जो लाइन है ये की मेजर लाइन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सेम ऐसे ही लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। फिर इसके बाद में हमने 66.5 पे देखा कि आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है। तो इसको बेसिकली टेम्परेट जोन बोला जाता है, जहाँ पे जो टेम्परेट है वो थोड़ा कम होता है, टेम्परेट जोन बोला जाता है। इसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ट्रॉपिकल जोन बोलने के पीछे इसका रीज़न है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो हीट की कैपेसिटी है वो यहाँ पे मैक्सिमम है फ्रेंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा, ये हमने अभी पहले भी देखा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस 23.5 है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 है। फिर आर्कटिक सर्किल है 66.5 पे, और सदर्न जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर अंटार्कटिक सर्किल है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में हमको पता होना चाहिए अगर आप अर्थ को, स्ट्रक्चर को आपको समझना है, ज्योग्राफी की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके आगे बात करें, जो जोन्स हैं, जो हीट जोन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो मैक्सिमम जो हीट जो रिसीव होती है वो टोरियोड जोन पे रिसीव होती है। अगर हम बात करें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लोकेटेड है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, क्योंकि हमने देखा कि अर्थ जो है बेसिकली फ्लैट है एट द, अगर हम बात करें नॉर्दर्न पोल की, सदर्न पोल की, वहाँ पे फ्लैट है, और यहाँ पे बल्जिंग होने की वजह से जो मैक्सिमम जो हीट है वो रिसीव करता है, वो ट्रॉपिक इक्वेटर का एरिया है जो बेसिकली मैक्सिमम हीट रिसीव करता है फ्रेंड्स। और मैक्सिमम हीट रिसीव करने की वजह से जो हमारे जो बेसिकली हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर की वजह से जो पोल्स वाला एरिया है वहाँ पे जो सनलाइट है वो काफ़ी स्लाइटली वे में, काफ़ी जो झुकी हुई वे में जो वहाँ पे पहुँचती हैं, उसकी वजह से बेसिकली क्या है कि वहाँ पे हम बोलें कि डेट जो सनलाइट की हीट ऑफ इंटेंसिटी है वो इतना, जितना इक्वेटर पे प्राप्त हो पाता है उतना उस टाइप से आपको पोल्स के अंदर में रिसीव नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें कि स्लाइटेड होती हैं वहाँ पे जो सनलाइट्स हैं, सनरेज हैं जो बेसिकली, अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, तो ये एक एरिया है जो नदर्न पोल के अंदर भी है, सदर्न पोल के अंदर भी है एरिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एरिया है उसके बियॉन्ड, एंड जो आर्कटिक सर्किल का जो एरिया है, इसके जो बीच वाला जो एरिया है, इसके जो मिडिल में जो एरिया है उसको बोला जाता है बेसिकली टेम्परेट जोन। ऐसे ही हम सदर्न पोल के अंदर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के जो मिडिल में जो एरिया है उसको बोला जाता है यहाँ पे टेम्परेट जोन। अगर हम बात करें कि अगर हम मैक्सिमम जो नदर्न पोल की साइड के रीजन की तरफ जाएंगे तो वो है फ्रीज जोन। फ्रीज जोन इज बेसिकली वहाँ पे जो वेजिटेशन का जो प्रेजेंस है वो नहीं है, बेसिकली टूंड्रा और टैगा काइंड ऑफ क्लाइमेट वहाँ पे मिलते हैं। वो हम बेसिकली जब क्लाइमेट, जो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में रीड करेंगे ज्योग्राफी में, जब आपको रीड करने के लिए मिलेगा, तो बियॉन्ड आर्कटिक सर्किल और जो नॉर्दर्न पोल वाला जो एरिया है, बिटवीन द नॉर्दर्न पोल एंड आर्कटिक सर्किल के बीच में जो एरिया है, और ऐसा ही जो सदर्न पोल में अगर हम बात करें, अंटार्कटिक सर्किल और सदर्न पोल के बीच में जो बियॉन्ड में एरिया है, जो मिडिल में एरिया है, उसी को बोला जाता है फ्रीज जोन।
तो फ्रेंड्स इसके अलावा हमने पोल्स के बारे में देखा कि पोल्स के वहाँ पोजीशन के ऊपर जो सनलाइट है वो क्यों नहीं पहुँच पाती है। सनलाइट बेसिकली अबाउ होरिजिन के अबाउ में राइज नहीं कर पाती है वहाँ पे, और स्लैंटिंग होती हैं, रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, और वो लेस हीट वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ये बेसिकली मैप के थ्रू आप डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जो सनलाइट है उस बेसिकली जो इंटेंसिटी है, सनलाइट वहाँ पहुँच तो पाएंगी, काफ़ी टाइम तक भी रहेंगी, जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी टाइम तक रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जो जो नदर्न पोल के अंदर कुछ कंट्रीज हैं, जैसे हम बात करें कि नॉर्वे है, तो वहाँ पे बेसिकली अगर आप बात करो एक टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि जब बेसिकली वहाँ पे जो डे का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी मोर लेंथी देन द इक्वेटर पे अगर हम बात करें जो लेंथ ऑफ डे या नाइट है वो मैक्सिममली इक्वल होती है। 12 आवर का डे होगा, 12 आवर की ही नाइट होगी। अगर हम बात करें पोल्स की तरफ तो वहाँ पे बेसिकली वेरिएशन होगा। अगर जब सन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साइड है तो वहाँ पे बेसिकली जो डे का जो टाइम है समर के टाइम में, तो डे का टाइम इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिममली इंक्रीज हो जाएगा 16 आवर्स के आसपास। जैसे हमने देखा होगा इंडिया के अंदर भी बेसिकली जो डे का टाइम होता है, जैसे जो उजाला होता है, जो सन का जो राइज का जो टाइम होता है इन द समर के टाइम की अगर हम बात करें तो अराउंड 6 होता है, और 6 के बाद में जो बेसिकली रात को जो अंधेरा होने का जो टाइम होता है, डार्क का जो टाइम होता है वो अराउंड द 7 के आसपास होता है। तो ये शो करता है 13 आवर्स के आसपास यहाँ पे डे एंड नाइट के अंदर वेरिएशन आता है। तो सेम ही वेरिएशन वहाँ पे जो नॉर्दर्न पोल्स में आता है, और वहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप बात करो कि अगर हम कनाडा की बात करें या अलास्का जो रीजन है अमेरिका का, जो कनाडा के साथ में ही लोकेटेड है, तो अगर हम वहाँ के रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बेसिकली अगर आप 10 के आसपास या 9 के आसपास आप देखोगे अराउंड द नाइट के टाइम में, तो वहाँ ऐसा जो फील होगा आपको जैसे इंडिया में 4 या 5 बजे के आसपास जैसा जो सन का जो पोजीशन होता है उस टाइप का आपको सनलाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे फील होगा। तो फ्रेंड्स ये शो करता है कि जो वेरिएशन है डे टाइम में और नाइट टाइम में ये भी वेरी करता है। जो सनलाइट की जो बेसिकली प्रेजेंस है, हीट का जो हमने देखा, हीट का जो इंटेंसिटी है उसके बारे में देखा कि कैसे वो डिक्रीज करती हुई जाती है हम पोल्स की तरफ जब जाते हैं, और अगर हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो हीट का जो इंटेंसिटी है उनको मैक्सिमम रिसीव होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम अगर हम बात करें, हमने अभी प्रेजेंटली हमने देखा लैटिट्यूड्स के बारे में। अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जो हॉरिजॉन्टली हमको बेसिकली डिवाइड की जाती हैं, तो उनके बारे में अगर हम देखें तो हमको पता होना चाहिए ये बेसिकली टाइम पीरियड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम पीरियड को इसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जो हमारी प्राइम मेरिडियन है जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है, उसको बेसिकली 0 डिग्री माना गया है। उसके वहाँ से बेसिकली डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न साइड वाला एरिया अलग किया गया है, वेस्टर्न वाला अलग किया गया है। यहाँ पे 0 डिग्री माना है, तो यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न साइड की तरफ आप जाओगे, ईस्टर्न साइड की तरफ आप जाओगे, तो आपको वो जो बेसिकली जो टाइम पीरियड है उसको पॉजिटिव में लिखा जाएगा अहेड। जो आप 0 से उसको पॉजिटिव प्लस करोगे, और इसके बाद में अगर आप वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, वो नेगेटिव किया जाता है। तो इसको एक लाइन ऑफ रेफरेंस बोला गया है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला गया है। जो डिस्टेंस है उसको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में यहाँ पे बेसिकली मेजर किया जाता है, और इसको मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में, इस टाइप से बेसिकली टाइम पीरियड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये सेमी सर्किल के रूप में होती हैं फ्रेंड्स। बेसिकली इनकी जो लेंथ है जो बिटवीन द जो अगर लैटिट्यूड्स की बात करें वो डिक्रीज हो जाती है और 0 हो जाती है पोल्स पे। सभी जो है ना पोल्स पे जाके मर्ज हो जाती हैं। बेसिकली पोल्स के ऊपर बेसिकली जितनी भी जो मेरिडियंस है वो मीट होती हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। कम्प्लीटली एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जैसे हमने लैटिट्यूड्स के अंदर देखा, लैटिट्यूड्स बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल हुआ करती हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स है जो बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, सेमी सर्किल के रूप में होती हैं, और यहाँ पे जो पोल्स के पास ये जाके कम्प्लीटली मीट हो जाती हैं। तो बेसिकली ये फ्रेंड दिस इज़ द मैप। अगर हम बात करें डायग्राम है, ये आप देखिए कि प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको माना गया है, जो ब्रिटिश या इंग्लैंड का जो एरिया है यूनाइटेड किंगडम वहाँ से पास होती है। बेसिकली बात की जाएगी उसी को 0 क्यों माना गया, अगर उसकी बात करें तो उसको जो 0 माना गया है फ्रेंड्स, उसके पीछे एक रीज़न है कि उस टाइम में बेसिकली ब्रिटिश जो पीपल्स हैं उनका डोमिनेशन था। इन द साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें या जोग्राफी कम्युनिटी की बात करें, वहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया में उनका
डोमिनेशन था, तो उन्हीं की वजह से जो 0 डिग्री है वो ग्रीनविच मीन टाइम को माना गया है। इसके अलावा वो उसका जो पोजीशन था वो कम्प्लीटली फीजिएबल था, वो कम्प्लीटली मिडिल ऑफ द जो हमारा जो कम्प्लीटली वर्ल्ड है, एटलास है, उसके अंदर मिडिल में आता है, तो उसको डिवाइड करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। तो इस वजह से भी एक सेकेंड रीज़न ये भी है कि इस वजह से ग्रीनविच मीन टाइम इसी को माना गया है। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली जाके मर्ज हो जाती हैं और ये बेसिकली इनका जो 0 डिग्री पे आपको यहाँ मर्ज होती हुई दिखाई देंगी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इधर जो एरिया होगा उसको ईस्टर्न बोला जाएगा, अहेड द ग्रीनविच मीन टाइम, इसको बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाएगा जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, जैसे हम देखते हैं कि 5 डिग्री 33 मिनट हैं, तो उसको ईस्टर्न बोला जाता है। ईस्टर्न मीन्स द अहेड, एंड वेस्टर्न साइड अगर बोला जाएगा तो वो उसको नेगेटिव किया जाएगा, वहाँ से बेसिकली पीछे कैलकुलेट किया जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम के 0 डिग्री से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि मेरिडियंस में सभी कंट्रीज़ को किया गया है, ग्रीनविच वहाँ से ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की गई है, 0 डिग्री उसको माना गया है, ये सब हमने देखा। 180 डिग्रीज़ में डिवाइड होती हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये सब बेसिकली। अगर हमने देखा लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें, लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें वो 90 होती हैं। ये बेसिकली अगर हम बात करें जो लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो ये इनका 180 वन साइड में होता है। टोटल जो होती हैं वो 360 के आसपास होती हैं, 360 होती हैं। और अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स की जो टोटल पोजीशन होती है वो 180 होती है फ्रेंड्स। 90 इन द वन हेमिस्फीयर, 90 इन द सदर्न हेमिस्फीयर, 90 इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है तो ये 360 हुई। अगर हम बात करें कि अर्थ है जो अपने कम्प्लीटली जो अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है, तो रोटेट करती है तो कम्प्लीटली उसको एक राउंड कंप्लीट करने में जो बेसिकली 24 आवर्स लगते हैं। तो टोटल जो लाइन्स हैं वो 360 हैं फ्रेंड्स, 360 हैं। तो इसको अगर 24 से आप डिवाइड करोगे तो एक जो बेसिकली अगर हम बात करें तो 15 डिग्री यहाँ पे जो 1 आवर के अंदर जो 15 डिग्री निकल के आती हैं। तो 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू यहाँ 4 मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे निकल के आता है कि 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट। अगर आप थोड़ा मैथमेटिक का कैलकुलेशन करोगे तो 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट। और ये हमको बेसिकली टाइम पीरियड के लिए काफ़ी कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि 1 डिग्री का 4 मिनट होगा। तो 1 डिग्री आप जब जैसे ही आप चेंज करोगे, क्रॉस करोगे, तो आपको बेसिकली 4 मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट होगा अगर वहाँ पे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंट्री को डिवाइड किया गया है। देखिए आप देखिए कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, जो बेसिकली जिनका जो लेंथ है उस टाइप से है। अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट उनका लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से उन कंट्रीज़ को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। और इंडिया है, इंडिया में जो बेसिकली कोई टाइम पीरियड नहीं है, ओनली 1 टाइम पीरियड है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड यहाँ पे बोला गया है। अगर आप बात करें रसिया की भी, अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की भी, अगर आप बात करें लैटिन अमेरिका की भी, तो सभी कंट्रीज़ ने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है एक दूसरे को। बेसिकली इनकी जो पोजीशन है, जोग्राफिकल पोजीशन भी ईस्ट टू वेस्ट इनका जो बेसिकली जो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से भी ये रीजन है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आप देखिए कि 68 पे हमारा जो वेस्टर्न साइड है वो 68 डिग्री ईस्ट पे है और 97 पे है हमारा ईस्टर्न साइड। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो 30 डिग्री है उसका डिफरेंस है, और 1 डिग्री इक्वल टू द 4 होता है, 4 मिनट होता है, तो 120 मिनट्स का यहाँ पे डिफरेंस है फ्रेंड्स, 120 मिनट्स का। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब बेसिकली अगर हम बात करें अगर मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास जो टाइम पीरियड होता है, जो सन है वो अबाउ द स्काई चला जाता है, स्काई में काफ़ी अच्छी पोजीशन पहुँच जाता है, जब यहाँ पे हमारे वेस्टर्न साइड ऑफ गुजरात जो कच्छ रीजन है, वहाँ पे कच्छ एंड भुजगा जो रीजन है वहाँ पे बेसिकली सनराइज हो रहा होता है। तो ये बेसिकली इसी को देखते हुए इंडिया के अंदर एक डिमांड की जाती है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके द्वारा एक डिमांड की जाती है कि इंडिया को भी है ना डबल टाइम पीरियड में या 2 टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, जिससे जो ईस्टर्न साइड के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उनको बेसिकली जो ऑफिस वर्किंग आवर्स है वो काफ़ी मिले। इसके अलावा जो डे सनलाइट को वो काफ़ी
अच्छे से यूज कर सकें। इस वजह से ये बताया गया था कि बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अगर हम बात करें ब्रिटिश के समय में, तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आसाम को डिवाइड कर रखा था। इंडिया में पहले 2 टाइम पीरियड हुआ करते थे, 1906 के अंदर में ओनली 1 टाइम पीरियड कर दिया गया 1906 के टाइम में। और 1906 से पहले 1883 के आसपास इंडिया के अंदर 2 टाइम पीरियड थे, फिर उसके बाद में उनको चेंज करके 1 कर दिया गया। फिर उस समय में जो आसाम है उसको रिलैक्सेशन दिया गया था कि 1 टाइम पीरियड बेसिकली 1 आवर अहेड वो रख सकते हैं, जो नॉर्मल टाइम पीरियड है इंडिया का उससे। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें कि ऑफिस आवर्स की, तो ऑफिस आवर्स बेसिकली वहाँ पे 10 के आसपास ओपन होगा, तो उस टाइम में वहाँ पे जो एक्चुअल जो सन का जो पोजीशन है वो अराउंड आफ्टर नून वाला पोजीशन होगा। तो बेसिकली आप देखिए कि ऑफिस अगर कोई 10 के आसपास स्टार्ट हो रहा है और नून वाला पोजीशन, तो वो मैक्सिमम सनलाइट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप बात करें ऑफिस का, अगर जो ऑफिस जो एंड होता है वो 5 के आसपास या 6 के आसपास इनका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम वहाँ पे जो बेसिकली जो डार्कनेस है वो स्काई के अंदर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अराउंड द 8 के आसपास आपको टाइम पीरियड का जो एक्चुअल फील होगा, तो वो शो करता है कि वहाँ पे जो बेसिकली ऑफिस आवर्स के अंदर में आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो हाई हो जाता है ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ आफ्टर जो लंच का जो टाइम है उसके अंदर, क्योंकि बेसिकली डार्कनेस या इवनिंग की वजह से। तो इसी वजह से वहाँ पे डिमांड की जाती है टाइम पीरियड की, चाय बागान टाइम पीरियड की। अगर हम बात करें कि 1884 के टाइम में इंडिया को में 2 टाइम पीरियड हुआ करते थे, बॉम्बे टाइम एंड कलकत्ता टाइम। बाद में 1906 में एक सिंगल टाइम कर दिया गया, सिंगल टाइम पीरियड कर दिया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि चाय बागान टाइम पीरियड का जो एक्सेप्शन दिया गया था, बागान जो टी स्टेट्स हैं उनको चाय बागान टाइम पीरियड भी बोला जाता है, उनको 1 घंटा आप अपना अहेड रख सकते थे नॉर्मल टाइम पीरियड से। अगर हम प्रेजेंटली जो टाइम पीरियड है उसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, प्रेजेंटली जो इंडिया के अंदर जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 82.5 है, जो हमको बेसिकली पता होना चाहिए। और ये मिर्ज़ापुर से क्रॉस होता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड की जो बेसिकली लाइन है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है, कौन कौन से सिटीज़ से पास होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स